Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. Hope so all of you are fine. I am your English teacher. Before starting my lecture, I want to say something to you. Dear students, as you know, due to this fatal disease, school is still closed and our school administration decided to facilitate you at your home by sending recorded lectures of your own teacher. The purpose of sending these lectures is that you understand your teacher's teaching method and your teacher understand your mental level. I hope you will fully cooperate with your teachers. तो आज के लेक्चर पे आने से पहले मैं आपको आज की डेट बताना चाहूँगी. टुडे इज़ 11th जुलाई 2020 एंड सैटरडे. जैसे कि आपको जो है वो ड्यूरिंग वेकेशंस 5 वीक्स का सिलेबस और उसके नोट्स जो हैं वो भेजे जा चुके हैं. होप सो ऑल ऑफ़ यू हैव लर्न दैम. अब जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करने से पहले इंग्लिश ए में हम जो आपको 5 वीक के सिलेबस में यूनिट्स आए हैं 1 to 4 उसका रिव्यू पढ़ेंगे. अब रिव्यू 1 में हमारे पास 1 to 4 यूनिट्स में हम उसका एक्सरसाइज वर्क है जो रैंडमली थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्कस हुआ है. अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे पहले रिव्यू में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं. क्वेश्चन आंसर्स में क्या है कि आपको 1 to 4 यूनिट्स में से ही क्वेश्चन आंसर्स मिक्स होंगे. ठीक है. उसमें पहला क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जिस तरह से आप लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग जब भी क्वेश्चन आंसर्स राइट करते हैं एक मेथड है हमारा. हमने उसमें कीवर्ड्स बनाने हैं, हमने उसमें जो है वो हेडिंग्स देनी है. अब जो पहले क्वेश्चन की हेडिंग है एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस, बुर्दबारी की मिसाल. अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही हमने बुर्दबारी की मिसाल लेनी है ना. तो हमारे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बुर्दबारी की बहुत सारी मिसालें हैं. लेकिन हम एक कोर्स पढ़ रहे हैं, एक निसाब पढ़ रहे हैं जिसमें से हमने एक टेक्स्ट है, हमारे पास एक यूनिट है, उसमें से हमने एक एग्जांपल लेनी है. अब हमारे सिलेबस में जो टेक्स्ट में एग्जांपल है वो क्या है कि द एग्जांपल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ दैट ही फॉरगेव दोज हु मर्डर्ड हिज कज़न इब्ने रबी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी माफ़ कर दिया जिन्होंने आपके चचाजाद इब्ने रबी का कत्ल किया था. ठीक है. अब जो है ये हमारा क्वेश्चन था यूनिट 1 में से. अब यूनिट 1 में से ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड हज़रत अनस बिन मालिक से अबाउट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत अनस बिन मालिक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा था. अब देखते हैं कि इसी टेक्स्ट में था हमारे कि हज़रत अनस बिन मालिक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है कि आई सर्व द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह for 10 years. By Allah, he never objected to anything I said or did. कि हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की. अल्लाह की कसम उन्होंने कभी किसी बात पे एतराज़ नहीं किया मैं जो भी कहता था या करता था. ये क्वेश्चन भी हमारा यूनिट 1 में से है. जैसा कि आप मेरे नोट्स में देख रहे हैं प्रॉपर्ली मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं और कीवर्ड्स बनाए हुए हैं. अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है वाई डिड कासिम्स अंकल थिंक दैट आवर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड. ये हमारा यूनिट 2 जो कि हमारा डायलॉग है उसमें से लिया गया है. अब कासिम डायलॉग है हमारा अंकल और उसके नेफ्यू के दरमियान जो कि आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि इंग्लिश हैज़ टू बी गुड. क्यों हमारी इंग्लिश जो है वो गुड अच्छी होनी चाहिए. Qasim's uncle thinks that English become an international language and the language of science and technology. Therefore, our English must be good. कासिम के जो चचा हैं वो कहते हैं कि हमारी इंग्लिश इसलिए अच्छी होनी चाहिए कि इंग्लिश जो है वो हमारी बैन अल-अक़वामी ज़ुबान है और ये साइंस और टेक्नोलॉजी की भी ज़ुबान है. हमें मूव ऑन करने के लिए हमें सोसाइटी में जो है वो मॉड या अपडेट रहने के लिए इंग्लिश को जो है वो अपनाना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 4 है पेंटेड ओशन. यूनिट नंबर 3 जो हमारा ऑन द ओशन पोएम है वहाँ से लिया गया है. अभी एक टर्म उसमें यूज़ हुई है पेंटेड ओशन. तो इस टर्म को हमने बताना है कि पेंटेड ओशन का मतलब क्या है. अब पेंटेड ओशन मीन्स द पिक्चर
एन ओशन विच हैज़ बीन पेंटेड। जैसा कि पेंटेड वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है, जिसका मतलब है कि कुछ आपने पेंट करके, रंगों से जो है वो ड्रा करके अपने बताना है। अब यहाँ पे क्या है, पेंटेड ओशन का मतलब है ऐसी तस्वीर, समंदर की ऐसी तस्वीर जिसको जो है वो बयान किया जा रहा है। उम्मीद कर रही हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को जो है वो मेरी बात की समझ आ रही होगी, जो मैं उन्हें समझाना चाह रही हूँ वो समझ भी रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 पे आते हैं, व्हाट इज़ योर हॉबी। अब जो है ये हमारा यूनिट 4 में से लिया गया है, व्हाट इज़ योर हॉबी। अब जो है इसमें ये एन एग्जीबिशन यूनिट में से लिया गया है, यूनिट 4, जिसमें जो है वो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक बातचीत है, एक कन्वर्सेशन है, जिसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट से उनकी एक एग्जीबिशन को डिस्कस करते हुए उनकी भी हॉबीज़ पूछता है। अब जो आपने अपनी हॉबी बतानी है, माय हॉबी। अब जो यहाँ पे मैंने लिखा है माय फेवरेट हॉबी इज़ गार्डनिंग, तो ये आपको बाउंड नहीं किया जा रहा। आपने इसमें क्या करना है कि आप अपनी भी हॉबी लिख सकते हैं, जो आपकी चॉइस है, जो आपकी पसंद है, गार्डनिंग से हट के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जीबिशन। एग्जीबिशन की अहमियत क्या है। Exhibitions are important because various products of the country are displayed for the native peoples as well as foreigners to get order from them। ये एग्ज़िबिशन इसलिए ज़रूरी है कि ये मुख्तलिफ़ जो है, इसमें मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो डिस्प्ले की जाती हैं, नुमायाँ की जाती हैं, जिनकी नुमाइश की जाती है। नुमाइश इसलिए की जाती है कि हमें जो है वो अपने लोगों से भी, अपने मुल्क के लोगों से भी और बाहर के लोगों से भी ऑर्डर्स मिलें। इस तरह से हमारी मईशत, हमारी इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी। तो आते हैं आज की डायरी की तरफ। टुडेज डायरी इज़ लर्न क्वेश्चन आंसर्स 1 to 6। होप सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड माई लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।